नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की। इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक ख़त लिख दिया है। ये वही ब्रेक थ्रू है जो इस मुल्क की डायरेक्शन को चेंज करेगा। और बड़ी खबरें हैं इस ख़त के बारे में। ख़त क्यों लिखा गया, किसके कहने पे लिखा गया, गारंटी किसने दी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो बयानिया है वो बदलने की कोशिश की है, या फिर कोई डील हो गई है, या कोई और रुख पे जा रही है हमारी सियासत। ये वो इंकशाफात है तो शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। शौकत यूसुफजई ने कहा, उन्होंने कहा कि 35 लोग ऐसे हैं पीटीआई में जो कि फिक्स हैं, कंप्रोमाइज्ड है। इनको इस वादे पे कि ये कंप्रोमाइज रहेंगे, इस वादे पे इनको एमपी और एमएनएस बनाया गया। ये 35 लोग कौन कौन से हैं, बहुत बड़ी खबर है ये भी। और ये 35 लोग कौन कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ जुनैद अकबर ने यह कहा कि अगर आरिफ अलवी साहब एक दिन साइन ना करते, एक दिन, तो आसिम मुनीर साहब ने तो रिटायर्ड हो जाना था। आरिफ अलवी साहब ने किसके कहने पे साइन किए, इसको भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस्लामाबाद में जो 3 नए जजेस हैं, एक को लाहौर हाई कोर्ट से, एक को सिंध से और एक को बलोचिस्तान से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ट्रांसफ़र तो हो गई है, जजेस चले गए हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद बार कौंसिल ने हड़ताल का ऐलान किया था। अनडाउटेडली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको बड़ा खुशाइन उन्होंने करार दी है। लेकिन नाज़रीन, ये वो गेम है जो हुकूमत की गेम चेंज करने जा रही है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला सीन है ना, ये किस तरह से हुकूमत को डैमेज करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि इमरान खान जो कि जेल में है, 3 साल से जेल में है। पीटीआई से एक बात बारहा कही जाती थी कि जी आप 9 मई की माफ़ी मांगें और मामला ठीक हो जाएंगे। बिल आखिर इमरान खान ने एक ख़त लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को, जिसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि फ़ौज जो कुर्बानियाँ दे रही है ये बेहतरीन है, लाजवाल हैं, और पाकिस्तान की कौम फ़ौज की मशकूर है। लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है जिसके पास ना ही तो अवामी मैंडेट है और ना ही उनके साथ अवाम खड़ी है, इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट खुसूसन पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ भी अवाम में जो जज्बात हैं उनको रिवर्स होना चाहिए। और इमरान खान ने यह भी कहा कि ये तभी रिवर्स हो सकते हैं जब आर्मी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी को रिवर्स करेगी। इमरान खान ने ख़त में यह भी लिखा कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। इमरान खान ने यह भी लिखा कि किस तरह से 26वीं यानी तरमीम पास करके पाकिस्तान की अदलिया को मफलूज किया गया। इमरान खान ने यह भी लिखा कि किस तरह से पीका एक्ट तरमीम करके और मीडिया की ज़ुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने मुल्क की जो इकनॉमिकल सिचुएशन है उस पर भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एड्रेस किया। अब जो बैरिस्टर गौहर है, मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा, उनसे जब आज सवाल पूछा गया कि क्या पीटीआई ने अपनी पॉलिसी बदल ली है, पीटीआई तो आर्मी के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा जी हम कभी भी अगेंस्ट नहीं खड़े हुए थे। इमरान खान ने बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साबिक वजीर आज़म होने के नाते मुल्क के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक ख़त लिखा है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, जिसमें इमरान खान ने अपनी जो जिम्मेदारियां थी, जो इखलाकी जिम्मेदारियां थी, चूँकि मुल्की हालात ऐसे नहीं है कि खामोश रहा जाए, इसलिए इमरान खान ने अपनी इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए ये ख़त लिख दी है। अच्छा नाज़रीन, कुछ अरसे से अब इंकशाफात पे आ जाते हैं दलाइल के साथ। हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये हैं कि अनडाउटेडली इमरान खान ने, मैंने आपको हर प्रोग्राम में बताया, इमरान खान ने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी है। इमरान खान को हर तरह से ठिकाने लगाने, फिक्स करने, खामोश करवाने, साइड पे करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत में अपना जो स्टांस था उससे नहीं हटा। अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे अगर कायम रहते हैं तो इससे मुल्क का नुकसान है। कहा यही जा रहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो बातचीत करवा रहे हैं, मुलाकातें करवा रहे हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि एक तो आप सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनको डिसऑन करें, जो कि पीटीआई ने कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा एक ब्रेक थ्रू था वो यही था, इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप आर्मी की तरफ कोई ना कोई सुलह का हाथ बढ़ाएं, और इमरान खान ने आज वो बढ़ा दिया। हुकूमत बड़ी परेशान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तो वैसे ही जो है वो आप ये समझ लें कि वो खामोश तमाशाई है, और वो मौके के इंतज़ार में है कि जब उनका दा लगे तो वो बिलावल को शेरवानी पहना दें। लेकिन नून लीग के लिए खबरें अच्छी नहीं हैं। अब एक तरफ तो इमरान खान ने यह ख़त लिख दिया है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जो 3 चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री हुई है उसने भी एक नया मोड़ ले लिया है। इस्लामाबाद के जो वकला हैं उन्होंने कहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक ये वापस अपने लाहौर हाई कोर्ट में वापस नहीं चले जाते, सिंध वाला सिंध वापस नहीं चला जाता, बलोचिस्तान वाला बलोचिस्तान वापस नहीं चला जाता,
तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। आज वो 3 जज साहिबान उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया, अपने ऑफिस संभाल लिए, लेकिन सॉरी मैंने हलफ कह दिया, हलफ पे तो सारा रोला है, हलफ तो वो नहीं उठाएंगे। अगर वो हलफ उठाएंगे तो फिर वो सीनियर नहीं होंगे, फिर वो आज के दिन से कंसिडर होगी उनकी अपॉइंटमेंट। लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो सीधे अपने अपने ऑफिस में जाके बैठ गए हैं। और जो सरकारी वकील थे, जो अटार्नी थे, वो उनके सामने पेश हुए और उन्होंने अपने अपने केसेस, 2-3 केसेस जो थे वो डॉक्टर साहब के पास लगाए गए, एक एक केस दूसरे दोनों जजेस के पास लगाया गया। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे, जो कि आम दूसरे वकील थे, वो पेश नहीं हुए। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। साथ ही साथ वकला ने यह भी कहा है कि लाहौर बार कौंसल और फिर उसके बाद पूरे पंजाब में वकला धरना देंगे और बिल आखिर हम बहुत जल्द, जो लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसिल के जो सदर हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके हम धरना देंगे। अब नादरीन, तकर्रियाँ हो गई हैं, पोस्टिंग्स हो गई हैं। एक सबसे बड़ी तकर्री जो कि होनी है वो है इस्लामाबाद चीफ जस्टिस की तैनाती की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं वहाँ पे, उनका बिल्कुल सेम सिचुएशन जैसे मंसूर अली शाह की थी। अब मंसूर अली शाह को हुकूमत किसी भी सूरत में अपॉइंट नहीं कर सकती थी। वजह क्या थी? सिंपल थी कि मंसूर अली शाह का लग रहा था कि ये मेरिट पे फैसले करेगा, किसी का प्रेशर नहीं लेगा, लेकिन हुकूमत को चाहिए कंप्रोमाइज से जज जो उनकी बात माने, जो प्रेशर कबूल करें, जस्ट लाइक जस्टिस अमीनुद्दीन खान। आपने बिल्कुल भी नहीं ये कह सकते कि हमारी दाल। हामिद मीर साहब जो पाकिस्तान के नामवर तज्जिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मार्शला है, पाकिस्तान में अदलिया का गला घोंट दिया गया है, पाकिस्तान में मीडिया का गला घोंट दिया गया है, पाकिस्तान में अवाम को खामोश करवा दिया गया है। तो ये हालात ऐसे हैं जिनको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अनडाउटेडली हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं। नादरीन, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि मुस्लिम लीग नून ताकत के साथ हर चीज़ को ठीक करना चाहती है, इमरान खान को फिक्स करना चाहती है, पीटीआई को साइड पे लगाना चाहती है, अवाम को खामोश करवाना चाहती है, अदलिया से अपने हक में फैसले करवाना चाहती है। लेकिन ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता। रात को एक जगह पे हम लोग बैठे हुए थे, एक दोस्त ने बहुत बड़ी उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा कि यार हालात हमेशा एक से नहीं रहते और हालात बदलने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको दे रहा हूँ। और उसकी इब्तिदा हो गई है इमरान खान के ख़त के साथ, इस्लामाबाद में वकला के एहतजाज के साथ, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मुल्क में एक नई फ़िज़ा कायम होगी। हम लोग बारहा ये कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून, उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज भी अगर हम मेरिट पे बात करेंगे तो आज भी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात वो पीटीआई है। इंटरनेशनल अखबार ने इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुताबिकत रखते हुए उन्होंने कहा कि दोनों इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं, दोनों अपने मुल्क में आइन और कानून की आज़ादी चाहते हैं, दोनों रेजिस्टेंस करते हैं। इट मीन्स दैट ये कोई छोटी बात नहीं है कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलाने की या कंपेयर करने की कोशिश की जा रही। ये नाज़रीन प्रेजेंट कंडीशन है। इटली में पीटीआई के लोगों ने एहतजाजी रैलियाँ निकाली, ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं। इमरान रियाज खान, कहा जा रहा है कि बरतानिया नहीं पहुँचे, लेकिन वो बरतानिया पहुँच गए हैं। नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि हालात बदल रहे हैं और हालात जिस तरह से नज़र आ रहे हैं वैसे हैं नहीं। शौकत यूसुफजई जो कि पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने कहा कि जी 35 लोग ऐसे हैं जिनको इस शर्त पे कि वो कंप्रोमाइज रहेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनके नोटिफिकेशंस जारी किए और उनको एमपी एमएनए बनाया गया। शौकत यूसुफजई ने कहा, उन्होंने कहा कि वो 35 लोगों के नाम मेरे पास मौजूद है। आतिफ खान की ओन चौधरी के साथ एक तस्वीर लीक हो गई है। वो बकौल अब आतिफ चौधरी ये कह रहे हैं, आतिफ खान ये कह रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद क्लब में वॉक कर रहा था तो ओन चौधरी मुझे वहाँ पे मिल गए और आतिफ खान ने इसको रिजेक्ट कर दिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि हालात बदल रहे हैं, वाक़यात बदल रहे हैं। फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, खबरें आपके सामने रख दी हैं। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इंटायरली चेंज हो जाएगी। जो अंदर हैं वो बाहर और बाहर वाले अंदर होंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।